यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। कभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ
कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो। दिव्य गुणों की खान भरो। देता है वो देवता है, देता है वो देवता है। दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। कैसे दुख शक्ति से पुकार रही है, हमें शक्ति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनते आता है, दो दो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं, हंसने का अधिकार हमें दो। प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखी होके कुछ नहीं करो। बहुत बढ़ रहा है दुख, अशांति, तो अब प्रेम दिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा। कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना।
अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर। उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना शांत नहीं होता। इसके लिए तैयार हो मनसा सेवा करने के लिए। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार
बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंछी रूपियात आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंछी रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके, खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ। तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूँ, मैं हूँ तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में, जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है।
से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी गम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं और ये औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोतरे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। प्रश्न है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता दूसरों से नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता, भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। मीठे बच्चे, इन गीतों में भी ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है, बाकी सभी के लिए अज्ञान है। ज्ञानी तो आत्मा कौन? जिसे स्वयं का ज्ञान हो, वो कौन है? जिसे परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा कौन है? जिसे चक्र का ज्ञान हो, ड्रामा का ज्ञान हो, जिसे ज्ञान हो, ज्ञात हो कि अब इस समय में मुझे क्या करना है, वही ज्ञानी तो आत्मा। बाकी सभी अज्ञानी, ज्ञान लेकर भी। बच्चे, अपने आप को चेक करो, क्या तुम ज्ञानी तो आत्मा हो? तुम कहते हो अपने आप को, पर तुम हो इसका प्रूफ क्या है? कोई कारण तो बताओ जिससे माने कि तुम ज्ञानी तो आत्मा हो। समझ की बातें। जिसे आत्मज्ञान है वही ज्ञानी है बच्चे। क्या तुम्हें आत्मज्ञान है? तुम कहोगे हाँ बाबा, आत्मज्ञान तो है हमें। आत्मज्ञान का अर्थ है सत्य स्वरूप में रहना। सिर्फ ज्ञान लेने की बात नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस इसकी थ्योरी सीखने की बात नहीं है, ज्ञान धारण करने की बात है। क्या बच्चे आत्मिक स्थिति में रहते हो तुम सदा? तुम आत्मा समझकर आत्मा से व्यवहार करते हो? चिंतन करो। 99% अज्ञानी है, 1% में मुश्किल कोई इस अवस्था में चलने की कोशिश करता है, बाकी सभी अज्ञानी हैं। तुम अपने आप को चेक करो, तुम किस में आते हो? अपने को आत्मा समझकर सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे कर्म चलते हैं। खाना पीना, जागना, सोना, उठना, बैठना, मुरली पढ़ना नहीं बच्चे। तुम देह अभिमान में ही सब करते हो, तुम अज्ञानी हो। ध्यान में रखना बच्चे, तुम संपूर्ण अज्ञानी हो। अपने को शरीर समझकर कुछ भी करना अज्ञान है, महापाप है। तुम्हें क्या लगता है, तुम शरीर समझकर पुण्य कर्म करने की चेष्टा करोगे, तुम कुछ अच्छा करोगे और कहोगे पुण्य किया? किसने कहा ये पुण्य है?
शरीर समझकर कुछ भी करो सब पाप है। शरीर समझकर तुमने भक्ति भी की फिर भी पाप है तुम्हारे माथे पर। ध्यान में रखना बच्चे, महाभयानक बोझा है, क्योंकि तुम कॉन्शियसनेस में हो ही नहीं। उसे पाप ही समझा जाएगा। समझ की बात है, समझदार बनो। शरीर समझकर भक्ति या ज्ञान करो पाप है। और देखो जरा अनुभव करके, आत्मा समझकर संसार करो पुण्य है। पाप और पुण्य बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस से संबंधित है, बाकी बातों से नहीं। बाकी बस तुमने बनाई है अपने हिसाब से, तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम कायदे बदलते गए हो। पर पाप और पुण्य आत्मा और शरीर से लगता है। तुम अपने आप को चेक करो, क्या तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो? कितना समय रहते हो? सारा दिन भर रहते हो? विचार करो। और अगर नहीं रहते तो तुम पूरे अज्ञानी हो। कुछ भी करो तुम अज्ञानी हो। अनुभव करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम किसी बच्चे को 5-10 रुपया दे देना और देखना तुम पर कितना पाप चढ़ा है। देखना तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में किसी को 1 रोटी दे देना और देखना कितना पाप चढ़ा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किसी से प्यार भरी बातें करना और देखना कितना पाप चढ़ा है। अनुभव करना, उसके बाद जीवन में क्या होता है। बच्चे, सोल कॉन्शियसनेस, इस ज्ञान का मुख्य एम ऑब्जेक्ट है सोल कॉन्शियसनेस, अपनी अवस्था में पहुंचना। अगर तुम नहीं पहुंच सकते तो तुम गफलत में हो। तुम्हें आना ही पड़ेगा इस अवस्था में। समझ की बात है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें परम सुख क्यों नहीं दे रही? क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें परम सुख क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में कभी सुख नहीं मिल सकता। देह अभिमान में, आत्माभिमानी अवस्था में रहो, सुख ही सुख मिलेगा। समझ की बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस में कभी नहीं रहना बच्चे, किसी भी रूप से नहीं रहना। जितना हो सके आत्माभिमानी अवस्था में बैठना, जितना हो सके। समझ की बात है। सारा दिन भर बैठना। देखो बाप क्या सेवा कराता है आत्माभिमानी अवस्था में। जब तक तुम देहाभिमानी हो तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी करो तुम्हें सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। देह अभिमान और सुख शांति इसका कोई संबंध नहीं है। देह अभिमान और दुख अशांति इसी का संबंध है। देह अभिमान बोले तो सिर्फ दुख और अशांति बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम्हें सिर्फ दुख देंगे। चींटी भी काट कर तुम्हें दुख देगी, मच्छर भी काट कर दुख देंगे। मेरा कोई संकल्प नहीं कट करते, पर सत्यता बता रहे। देहाभिमान में सिर्फ दुख मिलता है। देहाभिमान में। समझ की बात है। विचार करो, चिंतन करो अपने से। समझदार बनो बच्चे, आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। वही ज्ञान है। तुम कहते हो तुमने परमात्मा को पाया, परमात्मा को तो आत्मा पाती है। तुम देहाभिमानी ने कैसे पाया? कैसे पा सकते हो? बॉडी कॉन्शियसनेस में और परमात्मा मिले बच्चे, सपने में भी नहीं हो सकता।
सपने में भी नहीं पा सकते तुम परमात्मा को। प्रत्यक्षता में छोड़ ही दो, सपने में भी नहीं पा सकते। समझ है बच्चे? सोल कॉन्शियसनेस में रहो तो परमात्मा मिलेगा। वही ज्ञान है। तुम कहते हो तुमने पाया है, तुमने कुछ नहीं पाया है। तुम बस दिखावा करते हो बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं मिला है। तुम कहते हो हमने ईश्वर को पाया है, शिव बाबा को पाया है, दिखावा है, सब नाटक है बच्चे। तुमने कहाँ से पाया? तुमने तुम्हें ही नहीं पाया है, तुम शिव बाप को कहाँ से पाओगे? तुम कहते हो तुम्हारे पास परमात्मा का ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास परमात्मा का। क्योंकि ज्ञान होता तुम ऐसे नहीं होते। फिर ज्ञान होता तो परमात्मा का ज्ञान किसी को मिले और उसका दिमाग पागल ना हो जाए, ये हो नहीं सकता। परमात्मा के ज्ञान में, प्यार में। इसलिए बच्चे चिंतन करना अपने से, क्या तुम ज्ञानी हो? तुम्हारा ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे दिखता है कि तुमने परमात्मा को पाया है? जरा बताओ, किस बात से दिखता है? तुम्हारे ऐसी कौन सी चाल चलन से दिखता है कि तुमने परमात्मा को पाया है? है कोई ऐसी चाल चलन? तुम्हारा उठना बैठना, खान पान, रहन सहन, ऐसा कौन सा अंदाज है तुम्हारा जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि तुमने परमात्मा को पाया है? है कुछ? कुछ भी नहीं बच्चे। तुम्हारे पास परमात्मा का ज्ञान भी नहीं है। परमात्मा का ज्ञान भी हो ना तो भी तुम किस नशे में रहोगे पता है? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे नशे में रहोगे तुम। अगर तुम्हारे पास परमात्मा का ज्ञान है, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान आया उसका संसार छूट गया। उस संसार में ठहर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। संसार उसे रोक ही नहीं सकता जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है। तुम अज्ञानी हो बच्चे, तुम और ज्यादा भ्रम में हो। क्यों? जिसके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं वो फिर भी सजग है। वो जानता है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास कोई समझ नहीं। जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है वो भी जानता है कि मेरे पास पूरा ज्ञान है, मैं सजग हूँ। पर तुम बीच में हो, न तुम ज्ञानी हो न तुम अज्ञानी हो, तुम पूरे भ्रम में हो। भ्रम के चक्कर में फंसे हो तुम। समझ है बच्चे? चिंतन करना अपने आप से इस बात को लेकर। परमात्मा के ज्ञान को लेकर भी तुम अज्ञानी हो। परमात्मा का ज्ञान मिले और कोई विकर्म करे, मनमत परमत पर चले, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जिसे परमात्मा का ज्ञान मिला वो पूरा श्रीमत पर ही चलेगा। मनमत परमत दूर दूर तक नहीं आ सकती उनके पास, दूर दूर तक। तुम अज्ञानी हो बच्चे, ध्यान से चेक करो, कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें। तीसरी बात, चक्र का ज्ञान। अभी परमात्मा का ही ज्ञान नहीं तो चक्र का ज्ञान कहाँ से आएगा? युगों का ज्ञान कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पास परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तुम कहते हो सत्य त्रेता द्वापर कली, पर ज्ञान कहाँ है बच्चे? तुम बस कहते हो। कहना अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास ज्ञान होता चक्र का, चारों युगों का, परम धाम से लेकर नीचे तक, फिर 5 स्वरूपों का, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, ये सारा ज्ञान चक्र में आता है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान होता तो तुम्हें पता चलता ये संगम है।
तुम एक सेकंड भी नहीं गवाते संसार की किसी बात में। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं बच्चे, कोई ज्ञान नहीं, चक्र का भी। समझ की बात है। चेक करो, जिसे युगों का ज्ञान मिला, चक्र का ज्ञान मिला, वो इस संसार से परे हो गया। वो युगों में नहीं अटक सकता। संगम युग ऐसा युग है जो न कलयुग के दुखों में फंसने देता है, न सतयुग के सुखों की ओर खींचने देता है अपने आप को। ऐसा संगम का ज्ञान है। संगम का अर्थ है संन्यास। संगम का अर्थ है बाप का परमात्मा का बनना। तुम कब के बनते बच्चे? तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, तुम पूरे पूरे अज्ञानी हो। ध्यान से चेक करो। तुम कहते हो राजयोग का ज्ञान, क्या ज्ञान है तुम्हें राजयोग का? कोई ज्ञान नहीं। राजयोग ऐसी अवस्था है, कोई करना शुरू करे तो उस अवस्था से बाहर नहीं आएगा। ऐसी अवस्था है राजयोग, कोई साधारण अवस्था नहीं है राजयोग। तुम्हें बताना पड़ता है कि नुमा शाम करना है, अमृत वेला करनी है, चलो ज़रा योग करते, सकाश देते, ड्रिल करते। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, समझ है। मुरली का ज्ञान तुम्हें होता तो मुरली नहीं छोड़ सकते। संत नामस्मरण में लीन रहे, तुम मुरली में लीन रहते, पर तुम्हें बताना पड़ता है 10 मुरली करनी है। इतने अज्ञानी हो तुम। अलार्म लगा के तुम योग करते हो, अमृत वेला उठते हो, नमाज शाम करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो। तुम अज्ञानी हो बच्चे। ज्ञान आत्मज्ञान से शुरू होता है, आत्मज्ञान से। जिसके पास आत्मज्ञान है वही ज्ञानी है। कोई भी आए आपके पास कहे हम ज्ञानी हैं, पूछिए उन्हें क्या आपको आत्मज्ञान है? एक ही सवाल, क्या आपको आत्मज्ञान है? कोई गुरु आए, कोई स्थापक आए, कोई दुनियावी ज्ञानी पंडित आए, बस एक ही सवाल पूछना, क्या आपके पास आत्मज्ञान है? नहीं है तो आप अज्ञानी हो, बात खत्म हो गई। आपको आपकी पहचान नहीं, अब ज्ञान की बात क्या करोगे? समझ है। जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है, फिर वो कोई भी होने दो। भल सारी दुनिया के कण कण का नॉलेज है उसके पास, सारी देवताओं की सिद्धि है, सारा नॉलेज है उसके पास, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। कुछ बात करना ही सही नहीं जहाँ आत्मज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। जिसे आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो अज्ञानी है। जो आत्मा के बारे में जानता है वही ज्ञानी है। ध्यान में रखना, तुम कौन हो तुम चेक करो। बाप तो कहेगा तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो। एक शब्द है ना, दुख लगे तो माफ करना, पढ़त मूर्ख। तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। बाकी सब तुम बड़बड़ करते रहते हो, दिन भर सारी दुनिया की बातें करते रहते हो। आत्मा का ज्ञान कहाँ है? तुम सारी कथा कहानियां सुनाओगे, कोई आत्मज्ञान नहीं बस तुम्हारे पास। तुम भटके हुए हो। तुम्हारा क्या होगा ड्रामा ही जाने। आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। आत्मज्ञान के बिना, वरना अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है और तुम मुरली सुन रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता, व्यर्थ है सब। तुम्हारा मुरली सुनना भी। तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, तुम्हारा बाबा मिलन भी व्यर्थ है। कुछ भी अर्थ नहीं उसमें। समझ की बातें।
ये ऐसी बात हुई, पागल को स्कूल में बिठाना, जो अपनी कॉन्शियसनेस में ही नहीं है उसे स्कूल में आप बिठाओगे, वो क्या सीखेगा? ए फॉर एप्पल कहाँ से सीखेगा? उस प्रकार तुम अपनी स्थिति में नहीं हो, तुम अपने आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तुम्हारे सामने मुरली चलाना क्या है पता है? गधे के आगे पढ़ी गीता। सीधी बात कहते हैं, बुरा लगे माफ करना। गधे के आगे कितनी भी गीता पढ़ो, उस गीता का कोई मतलब नहीं बनता। गधा क्या मतलब निकालेगा उसका? वो तुम हो। सीधी बात कहते हैं, सीधी बात कहते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब फिर भी वो अच्छा है, वो काम तो कर रहा है कुछ तो, माल यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, वजन ढो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या उपयोग है इस संसार में? कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान नहीं, और आत्मा की हम कितनी भी बातें करें, हमारा भी तो समय व्यर्थ जाएगा। तुम अपनी स्थिति में नहीं हो। क्या तुम्हें सुना है? कितने घंटे मुरली सुना है? कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन चलती जाएगी, रोज 2-2, 3-3 घंटे मुरली सुना के, पर तुम बदलोगे? नहीं बदलोगे। जब तक तुम अपने स्थिति में नहीं आते, ये 2-2, 3-3 घंटे के मुरली का कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे लिए बस मनोरंजन है, मनोरंजन है। और मैं मनोरंजक हूं, करने वाला, यही बात होती है। आत्मिक स्थिति में हो कहाँ? समझ की बात है। बाबा को अभी पूरी आत्मिक स्थिति चाहिए बच्चों की, पूरी। जो अपने कॉन्शियसनेस में है, कायदे बदल रहे, वही मिलन में आ सकता है। जिसे आत्मज्ञान है वही मिलन में आ सकता है। जो अपनी स्थिति में आ चुका है, बाकी सब व्यर्थ है। कितना भी कुछ भी सुनाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। सब व्यर्थ माना व्यर्थ है। इससे अच्छा आत्मिक स्थिति में आने की चेष्टा करो, प्रयास करो उस अवस्था को पाने का। उसके बिना सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं बनता किसी भी बात का। वो सब कुछ है। आगे चल के ऐसे ही होगा बच्चे। बाप के सामने जो भी बच्चे बैठेंगे वो सिर्फ आत्मिक स्थिति वाले होंगे। हल्का सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं चलेगा। जो अपनी कॉन्शियसनेस में होगा वही बाप के सामने बैठ पाएगा। बाकियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, आ ही नहीं सकते यहाँ पर। किस लिए बुलाए, क्यों बुलाए? समझ है? ज्ञान दे रहा है ना बाप, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ज्ञान में आत्मज्ञान इंपॉर्टेंट है, बाकी सब व्यर्थ है बच्चे। तुम कितनी भी मुरलियाँ सुनो, कोई उपयोग नहीं होगा जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। क्योंकि ज्ञान ही मैं आत्मा के लिए दे रहा हूँ। जिससे ज्ञान सुनना है वही जगह पर नहीं है। ज्ञान सुनकर मतलब क्या है? कोई उपयोग नहीं बच्चे। सुनने वाला तो जगह पर हो, सुनने वाला ही जगह पर नहीं है और कहता है हम योग करते हैं। अरे तू सुनने में जगह पर नहीं है, तू योग क्या करेगा? योग कौन करती है? आत्मा ना। तो आत्मा है क्या जगह पर योग करने के लिए, सकाश देने के लिए? आत्मा का ही अता पता नहीं, आगे बात क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा किसी भी बात को लेकर। यही मुख्य बात है। और अगर ये नहीं है किसी में तो सब शून्य है। आत्मा अपने स्थिति में नहीं है, मुरली क्या समझेगी? योग क्या लगाएगी? ड्रिल क्या करेगी?
सकाश क्या देगी? आत्मा ही अपने स्थिति में नहीं, उसे परमात्मा क्या समझ में आएगा? चक्र क्या समझ में आएगा? राजयोग क्या समझ में आएगा? कुछ भी तो नहीं। ये सब करने वाला जो है वो जगह पर होना चाहिए, करने वाला, तो फिर कुछ हो सकता है। पर सुनने वाला ही जगह पर नहीं है, करने वाला ही जगह पर नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता किसी भी बात का। सब व्यर्थ है, सब कुछ, सब शून्य है। बच्चे अपने आप को चेक करो, क्या तुम अपनी अवस्था में हो? अगर हो तो सेंस बनता है इस ज्ञान को विस्तार में लेके जाने का, और अगर नहीं हो तो सेंस नहीं बनता, नहीं बनता। बच्चे कितना भी बाप ज्ञान सुनाए, आत्माई जगह पर नहीं है, कोई उपयोग नहीं बनेगा इसका। अपनी अवस्था में आओ बच्चे, पूरा पूरा। जब अपनी अवस्था में पहुंचोगे तो कमाल हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। आत्मा को कोई डर नहीं है, आत्मा निश्चिंत है, बेफिक्र है। उसके सामने भी कोई खड़ा हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, उसके शरीर का गला काटने के लिए, गर्दन काटने के लिए, फिर भी आत्मा निश्चिंत खड़ी रहती है। आत्मा है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानती है मेरा गला थोड़ी कटेगा, शरीर का कटेगा। यहाँ तक निश्चिंतता रहती है। क्या तुम्हारे जीवन में है? तुम्हारे जीवन में सिर्फ डर भरा हुआ है, सदा डरते हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरने से कभी डरती नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं, तुम डरते हो। इसका अर्थ क्या है? तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। डर सिद्ध करता है तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बेफिक्र अवस्था सिद्ध करती है तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो। बच्चे अपने आप को चेक करो, तुम किस अवस्था में हो। पहले इस अवस्था में आओ, यही अवस्था सब कुछ है। इसी से काम बनेगा, इसी से काम बनेगा, इसी से जीवन बनेगी बच्चे तुम्हारी, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। कितना भी कुछ भी करो तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। समझ की बात है, चिंतन करना अपने आप से। और बच्चे देखो, 2-2, 3-3 घंटा मुरली सुनने का फिर कोई मतलब नहीं बनता जब तक तुम पूरा पूरा इस अवस्था में नहीं हो, कोई मतलब नहीं बनता। मर्जी तुम्हारी। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी मंजिल है, तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। विद्वान बन जाते हैं, बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं, फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है।
तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह याद करना तो अति सहज है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोतरिया ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी है। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। शिव बाबा से वर्षा लेने लिए शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद ज़रूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया दादे पोतरे पोतरिया है बस। दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे यानी स्वर्ग को याद करो। देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है। शाम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है तो शरीर भी ऐसे है। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल कर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख, और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। बच्चे यहाँ दिखेंगे महान से महान मूर्ख, द ग्रेट ग्रेट मूर्ख, महान मूर्ख, और द ग्रेट सयाना
समझ रहे? ज्ञानी ही मूर्ख होते हैं, अज्ञानी मूर्ख नहीं होते कभी। अज्ञानियों को क्या मूर्ख कहेंगे, वो तो अज्ञानी है। ज्ञानी मूर्ख है, क्यों? उसे ज्ञान होकर भी समझ में नहीं आता, मूर्ख है वो। अज्ञानी के पास तो ज्ञान ही नहीं है। मूर्ख ये टाइटल ज्ञानी का है। ज्ञान होकर जो समझ नहीं पाता वो मूर्ख होता है, और जिसके पास अति ज्ञान है वो पढ़त मूर्ख। समझ की बात है? अज्ञानी को नहीं कहते। यहां देखो बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख और सयाने से सयाने। मूर्ख कौन? जिसे श्रीमत समझ में नहीं आती, जिसे समर्पण समझ में नहीं आता। परमात्मा आया संगम पर और ये मूर्ख संसार कर रहा है, ये पागल संसार में व्यस्त है, ये मूर्ख है। इसे समझ में नहीं आता परमात्मा आया है, हमें परमात्मा के साथ चलना चाहिए। मूर्ख है, अपना धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, एजुकेशन प्रोफेशन कर रहा है, संसार संभाल रहा है, पूरा मूर्ख। इसलिए बाबा कहते यहाँ देखो, सयाने से सयाना भी यहाँ देखो। जिसे पता चला परमात्मा आया है, संगम युग है, छोड़ दिया सब और चल पड़ा परमात्मा के संग। अपना भी उद्धार और दुनिया का भी उद्धार, स्व कल्याण और विश्व कल्याण की राह पर। समझ है? यहाँ पर है जिन्हें ज्ञान की अच्छी समझ है ना, संभल कर रहना। तुम्हारे मूर्ख बनने के चांसेस 99.90% है, मूर्ख बनने के चांसेस। जिन्हें ज्ञान की समझ नहीं है ना, वो मूर्ख नहीं बन सकते, क्योंकि वो अज्ञानी है। ज्ञानी ही मूर्ख बनते हैं। ज्ञानी ही तो मनमत परमत चलाते हैं, ज्ञानी ही एडवाइस करेंगे, ज्ञानी ही सजेशन देंगे। ये सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। समझ की बात है? अज्ञानी सजेशन नहीं देता, वो कहेगा मुझे ज्ञान ही नहीं इस क्षेत्र का, मैं क्या सजेशन दूं, मैं क्या एडवाइस दूं, क्या मनमत चलाऊं, मैं क्या कहूं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। ये ज्ञानी ही कहेगा, वो कहेगा मैं जानता हूं ना, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। ये मूर्ख है, नंबर 1 मूर्ख। अज्ञानी बस देखता रहेगा कैसे किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप खड़ा रहेगा। वो मूर्ख नहीं, वो सयाना है, क्योंकि वो मनमत पे नहीं चल रहा है। समझ है? वो देख रहा है बस, और ज्ञानी मनमत चला रहा है और दूसरों को भी मनमत पर चलाने की चेष्टा कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है। हम जानते हैं ना, हमें पता है ना। ये मूर्ख है, महान मूर्ख। ज्ञानी ही महान मूर्ख बनते हैं सारे। तुम कौन हो, तुम चेक करो। तुमने अगर एक भी मनमत चलाई होगी तो तुम महान मूर्ख हो। एक भी मनमत अब तक तुमने यज्ञ में चलते चलते एक भी एडवाइस किया हो तो तुम महान मूर्ख हो। अपना टाइटल स्वीकार करना, ये है, हो तुम। और बाप ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं करता, ड्रामा समाप्त कर देता है महान मूर्खों का, क्योंकि मुझे विश्व कल्याण करना है। समझ की बात है? सुनने में थोड़ा तीखा लगेगा, चुभेगा। मूर्ख तुम्हें कहा गया तो चुभेगा। ऐसे कैसे बोल दिया? बहुत सारी बातें भी बोल सकते तुम्हारे लिए। तुम्हें कहा है आत्मा का ज्ञान, तुम्हें समझ में आती है बाबा की बात, तुम्हें समझ में आती है मुरली की बात। मूर्ख नहीं हो तो क्या हो तुम? तुम्हें श्रीमत समझ में आती है?
तुम्हें मनमत पर ही चलना है, परमत पर ही चलना है, श्रीमत नहीं देखनी है। सयाने तो वो बच्चे मेरे जो श्रीमत पर चलते हैं, जिनके मन में कभी मनमत नहीं आती, वो है सयाने। वाणी में छोड़ो, मन में भी नहीं आती मनमत। ऐसे होना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो कभी नहीं कहेंगे बाबा माफ़ करना, भूल गए हम, आपने बताया था ऐसे करना है पर हम भूल गए, नहीं अगली बार नहीं करेंगे। ये मूर्ख है, वो हमेशा यही कहता रहेगा अगली बार नहीं करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे। मूर्ख है ये, जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा, अपने हिसाब से यही करता रहेगा। वो उसे कभी श्रीमत समझ में नहीं आएगी, कभी दिल पर नहीं चढ़ेगा बाप के। रोज कारण देगा, बाप रोज श्रीमत देता है और जीवन भर की श्रीमत देता है, पर ये भूल जाता है क्योंकि अपने मूर्खता के संस्कार है ना, मनमत परमत के, उन्हीं संस्कारों को चलाएगा वो अपने से। यही तो बात है, अपने हिसाब से ही चलना है बस। बाबा कुछ भी कहे हम वही करेंगे जो हमें करना है। बाबा कुछ भी कहे, पता है सामने बाबा बैठा है फिर भी अपनी बात रखेगा नहीं, ऐसे नहीं ऐसे है। तुझे समझ में आ रहा है मैं कौन बैठा हूं? तुझे पता है मैं कौन हूं? तूने मुझसे बातचीत करने की कोशिश जो की ना, उसमें तू चित हो गया, तेरी बात ने तुझे चित कर दिया। अभी दुख भोगना निश्चित है। बाप ने बोला मना राइट है, तो उसके ऊपर एक अक्षर भी नहीं बोल सकता। तेरे पास क्या ज्ञान है बोलने के लिए, बता जरा। आत्मा का ज्ञान है तुझे? परमात्मा का ज्ञान पता है? क्या पता है भक्ति? क्या जानता है तू ज्ञान? क्या जानता है ड्रामा? तू क्या मुझसे बात करेगा? तेरी हैसियत भी नहीं मेरे सामने खड़ा होने की, तू बात क्या करेगा मुझसे? समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे पूरा पूरा। ये भी काउंट होता है ऊपर हर किसी का। तुमने बाप के साथ चलते क्या क्या मूर्खता की, समझ है, समझदार बनो। हर बात काउंट होती है, हर बात। बाप के साथ चलते तुम कैसे चले, बाप को तुम्हें कितना समझाना पड़ा, हर बात काउंट होती है। कितनी बार बाबा ने समझाया, हर बात काउंट होती है। तुम चेक करो तुम कौन हो। सयाना वही जिसे समझ में आए। कहते हैं ना, बिना कहे जो करे वो देवता, कह के भी ना करे वो कौन है? असुर। और मनुष्य वो तो बीच में ही भटकता रहेगा, बीच में। तुम कौन हो? चेक करो, अपने आप को चेक करो। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे पूरे पूरे। मूर्ख नहीं रहना। हाँ, यहाँ जरूर मिलेंगे, महान से महान मूर्ख यहाँ मिलेंगे और सयाने से सयाने भी यहाँ मिलेंगे। तुम कौन हो तुम चेक करो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया,
ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भी न भूले। झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोतरे अथवा दादे पोतरे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो, पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकेंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी शुरूढ़ यानी तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी हैं। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, ना परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। कुछ भी समझ ना सके, जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ न सके। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं
किसकी बुद्धि में यह ज्ञान न बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंच ते ऊंच शिव भगवान हैं। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोतरे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना, प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए हैं, कारखानों से पैदाइश होती है। कारखाना न निकाले तो कोई को नौकरी न मिल सके, नौकरी न मिले तो पालना कैसे करे। दुखी हो पड़े हैं, इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख न हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, देहभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुझे
मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। 2 नंबर, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। बच्चे हो सके तो कोशिश करो अपने जीवन की, सब छोड़ो और याद में बैठ जाओ। सब पकड़ के तुम याद में नहीं बैठ सकते। संसार में रहकर तुम नहीं बन सकते। बाप संसार से परे है। तुम्हें बाप चाहिए तो तुम्हें भी संसार से परे आना पड़ेगा। तुम अगर संसार में हो तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यान में रखना इस बात को। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा, भले तुम कितना भी मानो कि मेरा बाबा बाबा हमारा है, पर मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम्हें बाप से इतना ही प्यार है ना, परमात्मा से, ईश्वर से, शिव बाप से, भगवान से, अल्लाह गॉड से इतना ही प्यार है ना, तो मैं एक चैलेंज करता हूं, संसार छोड़ के दिखाओ। दिखाओ संसार छोड़कर। चैलेंज है मेरा तुम्हें सभी को। फिर मैं मानूंगा तुम मेरे बच्चे हो। वरदान है, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। बच्चे सकाश में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा सकाश दो। कम से कम 4 घंटा तो सबका होना चाहिए, सभी का सकाश। संसार की हालतें क्या है, इन हालतों के बीच में अगर तुम्हारा पार्ट हो तो कैसे बैठोगे 8-8 घंटा सकाश देने। संकल्प नहीं पाठ के लिए इकट्ठ कर रहे, पर बैठोगे ना तो क्या वो तुम्हारे परिवार वाले नहीं है? बैठना चाहिए, मर्जी तुम्हारी। स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। खुद की चिंता से पहले परे जाओ, फिर सबकी चिंताओं को मिटाओ। यही शुभ चिंतक है, इसी को शुभ चिंतक कहते हैं। न कि तुम अपनी चिंता भरी बातें किसी को सुनाओ और उसे चिंता वाला बनाओ। स्वयं स्वयं की चिंता मिटाओ, फिर दूसरों की चिंता मिटाओ। बहुत बच्चे अपनी दुख भरी बातें, संसार की चिंता भरी बातें सुनाते रहते हैं। क्या है, कंप्लेन है ना बच्चे? नहीं सुनाना चाहिए कभी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ दुख भरा घटित हुआ है, तुम क्यों दोहरा रहे हो? दोहराना माना वाइब्रेशंस को वापस क्रिएट करना, वापस वो घटना घट सकती है। संकल्प नहीं कट कर रहे। ध्यान में रखना, सिर्फ उस समय कुछ और होगा, स्थान कुछ और होगा, और वो घटना घटित कराने वाला कोई और होगा। दुख को रिपीट किया तो दुख दोबारा घटित होगा। ध्यान में रखना। तुम बहुत बार ये करते हो, तुम अपने पास्ट की चर्चा करते हो। बाप ने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, बीती 100 बिंदी, पर तुम नहीं करते। तुम निकालते ही निकालते हो पास्ट को। बोझ है तुम पर। तुमने कितनों को सुनाया,
उनका उतना समय खाया, अभी बोझा तुम पर। ज्ञान सुनाया तुमने कि आज का स्लोगन क्या था, आज का वरदान क्या था, आज की धारणा क्या थी, आज का सार, आज का प्रश्नोत्तर क्या था, सुनाया नहीं। तुमने अपनी कथा कहानी सुनाई पास्ट की, बोझ चढ़ा। समझ है, पास्ट बीती सो बिंदी, गलती से भी सुनाओ नहीं। हाँ, तुमने सुनाया, अभी चढ़ा बोझ, तुम कुछ नहीं कर सकते इस चीज को, तुम बोझ के भागी बन गए। क्यों रिपीट कर रहे हो? क्या मिला बताओ उस चीज से, रिपीट करने से तुम्हें, और जिनके सामने किया उन्हें? बीती सो बिंदी। और सुनने वाले भी नरक में फंसे। जब भी कोई पास्ट की कहानी सुनाए, सुनने वालों को कहना चाहिए पास्ट नहीं सुनाओ, पास्ट नहीं सुनाओ। हम नम्रता से आपको कहते हैं, स्नेह से कहते हैं, पास्ट नहीं सुनाओ। सुनाने वाला तो मूर्ख है ही है, पर सुनने वाले महामूर्ख है। क्यों पास्ट निकाल रहे हो? ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते? स्लोगन की, सार की समझ है बच्चे, चिंतन करना। तुम श्रीमत घड़ी घड़ी तोड़ते हो, महंगा तो जाएगा, इसी से तुम गिर रहे हो। तुम्हारे गिरने का प्रमुख कारण है पास्ट। पास्ट को अगर भूलो ना तो तुम कभी नहीं गिरोगे, सदा ऊपर चढ़ते जाओगे। पास्ट को भूल जाओ, करना हो तो करो, स्वयं निश्चिंत रहो और दूसरों को भी निश्चिंत बनाओ। ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और आत्मिक स्थिति में आओ। आत्मा बनकर ज्ञान सुनो, आत्मा बनकर योग करो, आत्मा बनकर ड्रिल सकाश करो। इसके बिना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। समझ की बात है। कभी लगा होगा आपको 2, 3, 3.5 घंटा चलने वाली मुरली आज जल्दी पूरी हुई। बाप को अभी 100% आत्मिक स्थिति चाहिए, 100%। 3, 3.5 घंटा क्या, पूरा दिन चलाऊंगा, पर 100% आत्मिक स्थिति। अच्छा, ओम शांति। राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है
में चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं आप सभी बच्चों के लिए ओम शांति। ओम शांति।